Don't forget to watch drama serial Raqeeb Se starting Wednesday 20th January at 8 p.m. only on Hum TV. हसब नसब खानदान पैसा दौलत सब कुछ तो है मेरे पास। इज्जत से आएंगे, इज्जत से ब्याह के लेकर जाएंगे। हर चीज की वजह तुम्हें नहीं बता सकती मैं। तुम्हें जवाब सुनना था, मिल गया। मेरा जवाब है नहीं। जिस दिन वो तुम्हारे लिए मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरे सामने खड़ा हो गया ना, उसी दिन तुम्हें तलाक देकर खुद उसके साथ रुखसत कर दूंगा। जोहरा नाम है मेरा। दरवाजे पे कहना जोहरा से मिलने आया हूं, तुम्हें अंदर आने देंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ लाने की? तुम जानते नहीं अंदर सारे रईस आते तुम्हारे साथ क्या हाल करेंगे तुम्हारा। तुम्हारे मजाक के तो सही मजा चखाएंगे ये लोग। मजाक? मजाक तो तुमने किया है मेरे साथ। कौन हो तुम? कौन हो तुम? बताओ मुझे। क्यों छुपाई तुमने अपनी हकीकत? अपनी हकीकत बताने के लिए मैंने तुम्हें आज बुलाया था। देख लिया कौन हूँ मैं, क्या करती हूँ। ये और भी कुछ देखना बाकी है तुम्हारे लिए। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मेरी नजर, मेरा दिल मुझे धोखा नहीं दे सकती। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हो कौन तुम? अरे मोहब्बत की है मैंने तुमसे, मोहब्बत की है। कर दिया ना तुमने भी मोहब्बत का दावा, वही दूसरे मर्दों की तरह मोहब्बत की बातें। तो फिर वो सब क्या है? वो सब ढोंग था, वो नकाब, वो पारसाई, वो खुद को ढकना, हाथ तक ढांप के रखना जैसे किसी गैर मर्द ने देखा नहीं है तुम्हें। अरे तुम्हारा वो हुलिया देखकर तो तुम्हारी मोहब्बत में दाखिल हुआ था मूसा। जानना चाहते हो क्यों? तुम जैसे लोगों से बचने के लिए हमें ये करना पड़ता है, वरना तुम लोग हमारी जिंदगी भी आजाद कर दो, हमें कैसे गुजरने भी ना दो। और ये कैसी मोहब्बत हुई जो हुलिया रहन सहन देख कर करते हो? जहां तुम लोगों की शर्तों पे पूरे ना उतरे वहां तुम लोगों की मोहब्बत भी खत्म हो जाती है। बस हमारी नगरी मोहे सुंदर मुख दिखला। अरे इस वक्त कौन आ गया? अच्छा भाई अच्छा, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। आ रहा हूँ भाई, कौन है? आ रहा हूं आ रहा हूं।
ईसा, तुम खैरियत हो है ना? नहीं अब्बा, खैरियत नहीं है। वो मूसा भाई को पुलिस उठा के ले गई है। क्या? खैर, तुम गाड़ी निकालो। मैं क्या हो गया? तुम फिक्र नहीं करो, मैं देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है पीर साहब? बैठे आप, बैठे। पहले तो ये बताएं, आप चाय मंगवाओगे या ठंडा? जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। पीर साहब, आपने खुद की जहमत की आने की, मुझे बुलवा लिया होता। कसम से आपने मुझे शर्मिंदा किया है। आईजी साहब का फोन आ गया था, मैं सिर्फ आपके लिए बैठा हूं। आप हुक्म करें, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। वैसे ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई थी कि आपको खुद चलकर आना पड़ा इतनी रात को? वो मूसा जिसे आप उठा लाए हैं, वो मेरा बेटा है। मूसा? जिस लड़के को गुंडागर्दी की? नहीं, पीर साहब, ये कैसे हो सकता है? कसम से उस लड़के ने तो आपका नाम तक नहीं लिया। नाम लेना तो दूर की बात है, अगर वो थोड़ा सा ताल्लुक भी आपका जाहिर कर देता, हमारी मजाल थी जो हम उसे बंद करते। ज्यादती की आपके बेटे ने। जी, मैं समझता हूं कि इसमें आपका बिल्कुल कोई कसूर नहीं है। दरखास्त सिर्फ ये थी कि इस किस्से की खबर बाहर ना निकले बस। जी पीर साहब, हम ऐसी नजाकतों को समझते हैं, आप बेफिक्र हो जाएं। तुम क्या मेरा मुंह देख रहे हो? पीर साहब के बेटे को लेकर आओ। मैं घर वापस जाता हूँ। ये ईसा उसका भाई यहीं पे है, ये मूसा को घर ले आएगा। अगर कोई कानूनी तकाजा पूरा करना है तो तब तक ये यहीं रहेगा। पीर साहब कैसी बात कर रहे हैं? आप जैसे गद्दी नशीं शरफा से हम कानूनी तकाजे पूरे करवाएंगे? मुझे आईजी साहब ने हिदायत दे दी है, और हमने कौन सा उसकी एफआईआर काटी थी पक्की। आप ले जा सकते हैं उसे। बहुत शुक्रिया। ईसा, मूसा को ले आना बेटा। बहुत शुक्रिया। खुदा। हाजरा, कमरे का दरवाजा बंद कर दो। जी। मैं नहीं चाहता कि मेरी आवाज कमरे से बाहर जाए। और हाँ, अच्छी तरह से इत्मीनान कर लो कि इस कमरे की दीवारों के कान तो नहीं है। इस रुसवाई की बात को इसी कमरे की बुनियादों में दफन हो जाना चाहिए। मूसा, मेरी आंख में आंख डालकर बात कर, ताकि जो मैं सवाल करूं उसका जवाब तेरी आंख में पढ़ सकूं। पीछे क्या रहना, गलती हो गई। बस, कोई और नहीं बोलेगा। ये एक बाप और उसके जानशीन के दरमियान बात है, तीसरा कोई नहीं बोलेगा। हाँ, तो मैं पूछ रहा था कि जो कहानी आईजी साहब ने मुझे सुनाई है, वो या बदनामी की जो दास्तान थाने के रजिस्टर पे दर्ज है, उसमें सच क्या है और
फसाना क्या है? सच है, सच है। सारी की सारी हकीकत पुलिस वालों को बता दी है मैंने अब्बा। गोया तू वहां गया था। उस फौज अड्डे पे जाने की जरूरत क्या महसूस हुई थी तुम्हें? वहां जाने से पहले मुझे उस जगह की हकीकत पता नहीं थी अब्बा। किसी के बुलाने पर गया था। चलो मान लिया कि उससे पहले तुम्हें पता नहीं था, लेकिन जब तुम वहां पहुंचे और तुम्हें पता चला तो तुम उल्टे पांव वापस क्यों नहीं आए? तब तक देर हो चुकी थी अब्बा जी। बहुत दूर निकल चुका था मूसा। वापसी का कोई रास्ता ही नहीं था। किसके कहने पे गए थे वहां? जोरा। जोरा। ये जोरा कौन है? तुम इसे कैसे जानते हो जो तुम्हें इस किस्म की दावतों पे बुलाती है? वो ज्यादा नहीं जानता मैं उसके बारे में अब्बा। 4 मुलाकातें हुई है बस। 4 मुलाकातें? सुन रही हो हाजरा? तुम्हारे बेटे की 4 मुलाकातें हो चुकी है उस लड़की से, और तुम सारे शहर में ढिंढोरा पीटती आ रही हो कि तुम्हारा बेटा नेक, परहेजगार, शर्म और हया वाला है। आफरीन है तुम पर और तुम्हारी गवाही पर। क्या बेटा पैदा किया है तुमने? गलतफहमी हुई होगी मूसा से, वरना तो। बस इसकी सफाई में इससे आगे कुछ मत कहना। इसका जुर्म इतना बड़ा है कि उसकी सजा के लिए मुझे भी वक्त दरकार है। पीर जी, एक दफा मूसा की बात तो सुन ली। उसने आज तक आपका हर कौल निभाया। सिर्फ एक जरा सी गलती पर उसका माजी तो नहीं भुला सकते आप। ठीक कहती हो तुम, और शायद इसीलिए ये इस वक्त अपने पैरों पे मेरे सामने खड़ा है। तुम भी इसकी आवारगी का किस्सा सुनकर फिर मुझे बता देना। हाँ, इस घर से ये रुसवाई की बात किसी तीसरे बंदे को नहीं पता चलनी चाहिए। हाँ, मैं मुजरिम हूँ। जुर्म तो किया है मैंने, पर अब मैं बेबस हूँ अब्बा। मेरा जिक्र भी तू, मेरी फिक्र मेरे बस में अब कुछ नहीं है। मेरी जीत भी तू, मेरी हार भी तू। मैं चाहकर भी उस लड़की को मैं... मूसा, चल ना, तेरा अब्बा कह रहे ना सुबह बात करेंगे। चल चल ना मूसा, चल। मैं कबूल मैं कह रही हूँ ना, चल, रात बहुत हो गई है, सुबह बात करेंगे। मैं माफी चाहता हूँ, मुझसे गलती हुई है। मेरी फिक्र भी तू, मेरी जीत भी तू, मेरी हार भी तू। जागर, कहाँ गायब हो गए थे कल रात? आए और फिर तायाजान के कमरे में बंद हो। सब खैर तो है ना? ना, सब खैरियत थी। लग तो नहीं। पहले मूसा भाई के साथ आए और फिर सबके सब एक कमरे में बंद हो गए। क्या मामला है? मैं भी इस घर की फर्द हूँ, मुझे भी पता होना चाहिए। अरे बताया तो है, कोई खास बात नहीं थी। वो अब्बा मूसा भाई के घर देर आने पर खफा हो रहे थे। चढ़ाई कर रहे थे हम दोनों को। अच्छा, और जो तुम और तायाजान जल्दी में घर से निकल के गए थे वो? हाँ, वो किसी मुरीद की परेशानी की इत्तला आई थी, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। खैर, नहीं बताना तो मत बता। मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी कि खुदा ना खास्ता कोई परेशानी की बात हो। अगर तुम मुझे अपनी जाती बातों में शामिल नहीं करना चाहते तो ठीक है, कोई बात। कहा ना कोई खास बात नहीं थी। वो अब्बा मूसा भाई के घर देर आने पर खफा हो रहे थे।
झाड़ पड़ रही थी हम दोनों को। वो तुम्हें मुझे मेरी सहेली के घर छोड़ना है, याद है ना? मैंने इजाजत ले ली थी। हाँ याद है। तुम वक्त पर तैयार हो जाना, मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा। सारे के सारे एक नंबर के खुन्ने हैं यहाँ, देख लेना इंसान। मैं भी हर राज का पता लगा के रहूंगी। शुक्र है तुम्हारा बुखार उतर गया, वरना रात में तुम जिस हालत में भीगी हुई लौटी थी, मेरी तो जान ही निकल गई थी तुम्हें देखकर। तुम अन्ना जी के सामने ऐसी कोई बात मत कर देना, खामखा परेशान होती रहेंगी। नहीं करूंगी, मगर मेरा दिल तो बहुत खराब हुआ उस लड़के की हालत के बारे में सुनकर। तुम्हें उसके साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, उल्टा उसे पुलिस भी उठाकर ले गई, दहशतगर्द समझकर। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि वो सीधा साधा खामोश दिखने वाला इंसान इतना जज्बाती निकले। डर नाम की कोई चीज ही नहीं है उसमें। मगर मैंने भी ठीक नहीं किया। मुझे जितना भी गुस्सा था, मुझे उसकी जात के बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, मैं गुस्से में पागल हो रही थी। मगर अब क्या, अब वो जेल में ही पड़ा सड़ता रहेगा तुम्हारे मुजरिम इश्क में। ऐसा कुछ नहीं होगा, उसके घर वाले उसे छुड़वा लेंगे। और वैसे भी पुलिस वाले ज्यादा दिन उसे अंदर नहीं रख सकते, वरना उल्टा पुलिस में ना पड़ जाए कि वो उनके इलाके में उनके होते हुए इस तरह की महफिल हुई। क्यों पता नहीं क्यों मुझे नहीं लगता कि ये मामला भी खत्म हुआ है, बल्कि अभी शुरू हुआ है। अगर वो वाकई में इतना जुनूनी है तो वो इतनी आसानी से बाज नहीं आने वाला है। देख मूसा, तेरी माँ हाथ जोड़ रही है तेरे सामने। अम्मा पास आ जा बेटा, अपनी जिद से, वरना सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। अम्मा मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है। मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतना बेबस, इतना लाचार नहीं हुआ। क्या वो तेरी माँ से भी सोनी है? नहीं अम्मा, हरगिज़ नहीं। मेरी माँ तो इस दुनिया में सबसे प्यारी है, मुझे सबसे प्यारी है। तो फिर भूल जा उसे। तूने खुद ही तो कहा है कि वो, देख सितारा बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें बहुत खुश रखेगी, सारी यादें भुला देगी। अभी उसे याद करना शुरू कहाँ किया है मैंने अम्मा? रात तक तो यूं मेरे सामने थी। जानती है उसने मुझे क्या ताना दिया? क्या कहा? मुझसे कहने लगी अच्छाई या बुराई देखकर मोहब्बत कहाँ होती है, मेरी मोहब्बत को कायम रहना चाहिए था। सही कहा उसने। अच्छाई बुराई देखकर तो सौदेबाजी होती है अम्मा, मैं सौदागर निकला। तुझे उससे 4 दिन में मोहब्बत हो गई, जादूगरनी है क्या? जो जज्बा मैं तेरे अंदर बचपन से लेके जवानी तक पैदा नहीं कर सकी, उस अनजान ने 4 दिन में पैदा कर दिया। मैंने ये नहीं कहा उससे अम्मा, मोहब्बत का ताना तो उसने दिया था मुझे। मैंने तो बस उसे ये कहा था कि मोहब्बत होती तो वली होता ना। अम्मा हो गई है मुझे उससे मोहब्बत। हाँ, तेरा दिल क्या कहता है? चुप, खामोश। पूरी रात से एक लम्हा आंख नहीं लगी मेरी। बहुत बेचैन हूं, बहुत तकलीफ में हूं, बहुत दर्द है मुझे अम्मा। मैं पता नहीं, इसी दर्द, इसी तकलीफ, इसी कर्ब को मोहब्बत कहते हैं, है ना?
अम्मा अगर इसी को मोहब्बत कहते हैं तो दुआ कर अपने बच्चे के लिए। अम्मा दुआ कर तेरे बेटे को मोहब्बत ना हो, मुझे मोहब्बत ना हो अम्मा। दुआ कर तेरे बेटे को मोहब्बत ना हो, मोहब्बत बहुत तकलीफ देती है। दुआ कर मुझे मोहब्बत ना हो, बस दुआ कर मोहब्बत ना हो तेरे बेटे को। यही घर है? हाँ यही है। मुझे ना 4 बजे के करीब आके ले लेना। खुदा के लिए ये पर्दे हटा लो। गाड़ी नहीं, किसी कैद खाने की जेल गाड़ी लगती है। ताज़ा हवा तो आने दो। अभी सुबह के 10 बजे, शाम तक जितनी ताज़ा हवा खानी है खा लो। हमारे यहाँ रोशनदानों पर पर्दे पड़े मिलेंगे, पुरानी रिवायत है। पुरानी रिवायत? अम्मा अगर इसी को मोहब्बत कहते हैं तो दुआ कर अपने बच्चे के लिए। अम्मा दुआ कर, इसमें बहुत दर्द है, मुझे इससे मोहब्बत ना हो, मेरे लिए दुआ करते हैं ना। मोहब्बत तो तुझे कब से हो गई है मेरे लाल, बस अब इस मोहब्बत का इखराज बाकी, और न जाने किस किस को अदा करना पड़ेगा ये इखराज। नहीं सेठ साहब, हमारी लड़कियां रात बाहर नहीं गुजारती। जितनी भी देर हो जाए उन्हें वापस लौटना होता है घर। अन्ना के कुछ उसूल हैं जो सब जानते हैं। और हाँ एक बात और, लड़की के साथ 2 गार्ड्स होंगे और पार्टी से सीधी घर आएगी। अन्ना ऐसा काम नहीं करती। ठीक, 100 बिस्मिल्लाह। अन्ना जी, ये आपको हर रोज एक ही जैसी बात क्यों दोहरानी पड़ती है हर नए मेहमान से? जरूरी है ताकि उनको अपनी और हमारी औकात याद रहे। एक ना एक दिन तो हमारे दाम लगने ही अन्ना जी, फिर क्या फायदा इतनी बहस करने का। ठीक कहती हूँ, मगर बोली का मेयार भी तो हमारी शहजादी जैसा हो। हर लल्लू पंजू के आगे अन्ना नहीं झुकती। और फिर इन लोगों का क्या है, ये तो आजकल 3-3 शादियां करते, तो आलीशान घर और नान नफका, इतना तो हक बनता है ना तुम लड़कियों का। हाँ मगर मुस्तकिल कौन रखता है? एक ना एक दिन तो हमसे जान छुड़ा ही लेते हैं ना, कभी खानदान के डर से या कभी जी उब जाने के बाद। क्या बात है जनता, तू भी बड़ी अक्लमंद हो गई। बात तो तू भी ठीक कह रही, लेकिन तुम्हारी अन्ना जान भी जाते जाते इतना तो ले लेती है कि उम्र भर किसी की मोहताजी नहीं रहती तुम लोग। और एक बात और भी, सब मर्द एक जैसे नहीं होते। कभी कभी कोई भूला भटका वफादार भी मिल जाता। रुको जोहरा, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। चंदा तू लड़कियों को लेके ऊपर जमा, सजी भी आते ही होंगे। साजन प्रीत लगा के दूर देश मत जा। अपनी हकीकत बताने के लिए मैंने तुम्हें आज बुलाया था। देख लिया कौन हूँ मैं, क्या करती हूँ। ये और भी कुछ देखना बाकी है तुम्हारे लिए। कौन था वो लड़का? कौन था वो लड़का जो भरी महफिल से तुम्हारा हाथ पकड़ के बाहर ले गया और तुमने हमें बताने की भी जहमत नहीं की?
था एक जुनूनी। आपको सिर्फ इसने नहीं बताया कि आप खामखा परेशान हो जाएंगे। गार्ड कहाँ मर गया था तुम्हें? छुट्टियों पर भेजा था उसे मैंने खुद, क्योंकि उसके बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी। आइंदा ऐसी हिमाकत मत करना। शुक्र करो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। कोई नुकसान ही नहीं पहुंचाया उसने। न जाने क्यों। अच्छा, तो तुम ये चाहती थी कैसा हो? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा लड़की? अन्ना जी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत गुरूर था उसे अपने आप पर, अपनी नेक नामी पर, अपनी पारसाई पर। मैं उसका एक गुरूर तोड़ना चाहती थी। मैं चाहती थी कि वो भी मुझे आम मर्दों की तरह गालियां दे, बदुआ दे, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। चुपचाप पुलिस की गाड़ी में बैठा और चला गया। शुक्र मनाए कि कोई नुकसान नहीं पहुंचा के गया, वरना ऐसे मत इंतहाई जुनूनी वाक़या होते। जान लेने से भी गुरेज नहीं करते। आइंदा एहतियात करना। आई समझ? समझ गए। जाओ अपने कमरे में। क्यों अपनी जान की दुश्मन बनी फिरती हो सकीना? एक बार उन्होंने तुम्हारी गलती माफ करके तुम्हारी जान बख्श दी थी, अब तुम्हें दोबारा जिंदा नहीं छोड़ेंगे वो। जान की किसे परवाह है? बस एक बार उनका ये झूठा भरम और उनकी अकड़ तोड़ के दिखाना चाहती हूँ मैं। शादी हो गई अब तुम्हारी, और कामरान भला तुम्हारे बुलावे पर क्यों आने लगा? उसे आना होता ना तो जाता ही क्यों? इसी बात पर तो आग लगती है मुझे। दावे तो आसमान से चांद तारे तोड़कर लाने के करता था, वक्त आने पर खुद आसमान के एक गुमशुदा तारे की तरह गायब हो गया। तुम बस मेरा ये पैगाम पहुंचा दो उस तक। किसी के झूठे भरम का बुत तोड़ना है मुझे। ये तो उन दोनों भाइयों की वजह से वो बेबस हो गया था, वरना मुझे पता है वो इतना गया गुजरा नहीं है। सोच लो, आर या पार। सोच लिया, अब चाहे आर या पार, मुझे इस मझधार से गुजरना ही होगा। टूटने का डर बहुत पीछे छोड़ आई हूँ। शाहजी, तुम्हें सब पता था ना? सारी हकीकत जानते थे ना तुम? मुझे क्या शाहजी, पूरे मोहल्ले को, पूरे इलाके को पता है। तो पहले क्यों नहीं बताया मुझे? पूरी दुनिया के सामने तमाशा बन गया है मेरा। इश्क अपना तमाशा खुद दिखाता। एक तमाशा तो ये तेरे सामने खड़ा हुआ है, नामुराद पान शाह। तुझे क्या लगता है मैं शुरू से नामुराद? कभी मैं भी मुराद अली हुआ करता था, लेकिन मुकद्दर ऐसा रूठा कि मुराद से नामुराद बना दिया। मगर मेरे नाम के साथ कुछ लोगों का नाम जुड़ा है, तो अपनी रुसवाई का कोई डर नहीं है मूसा को, उनकी इज्जत का डर है। इश्क की रुसवाई अपना आप कब दिखाती है? नामवर ही तो बदनाम होते, किसी ऐरे गहरे नत्थू खैरे का काम नहीं है ये। तू मोहल्ले के बाकी लोग भी जानते हैं उसके बारे में। जोरा नाम है उसका, वो देख। इस गली से जाओ ना तो 3 गलियां छोड़कर चौथा मकान है उसका। शाम को जब महफिलें सजती है ना, तो पान मेरी दुकान से लग कर जाते हैं। शाहजी, कुछ शुरफा के घर भी हैं यहाँ पर,
लेकिन उन घरों के बाहर जाली हुरूफ में लिखा हुआ है ये शरीफों का मकान। 3-4 दफा गुजरा हूं यहाँ से, कभी मेरा ध्यान ही नहीं गया। ध्यान होता तो जाता ना। इश्क की पहली चोट सह गया था, दर्द तो हुआ होगा, जान तो जली होगी, मगर गिरा नहीं तो। गिर गया हूं, अपनों की नजरों में गिर गया हूं। अपनों को छोड़, अपनी नजर का बता। यही तो पूछने के लिए आया हूं ना मुराद अली। जब मुझे उसकी हकीकत का पता चला ना, नफरतें हुई मुझे उससे। मेरा जज्बा वहीं का वहीं कायम है। ऐसा लगता है कि जो उसकी हकीकत मुझे पता चली है, जो उसका तारुफ है, वो तो बस रस्मी है। असली कहानी तो अभी बाकी है। सही कह रहा शाहजी, असली कहानी तो अब शुरू हुई है। शाहजी और जोरा की कहानी। पान लगाता हूं आपके लिए। कहां है वो? मैंने उसे पीर फजल शाह की तरफ जाने का कहा था। 2 मरतबा पूछ चुके हैं वो मुझसे। अभी तो यही था, शायद दिल घबरा रहा होगा तो बाहर निकल गया होगा। तुमने उससे पूछा कि वो बदनाम जमाना जगह क्यों गया था और इतना हंगामा खड़ा करने की क्या जरूरत थी वहां पे? जवान औलाद है, हो गई गलती। अगर एक ही बात को हम बार बार उसके सामने दोहराएंगे तो पलटकर वो हमें ही जवाब देगा। मैं समझा दूंगी उससे पीर साहब। तुम्हारी झुकी हुई नजरें कुछ और बोल रही हैं मूसा की मां। बेटे के ऐबों पे पर्दा मत डालो। अगर कोई ऐसी वैसी बात है तो मुझे भी बता दो। पीर कुदरतुल्लाह शाह की हड्डियों में इतना दम है अभी कि वो बेटे की चाल का खम निकाल सके। आप फजल भाई से कहिएगा कि सितारा की रुखसती का एहतमाम करें। बीवी आ जाएगी ना तो सारा ध्यान वहीं बढ़ जाएगा उसका। ईसा कहाँ है? उसे जाके कहो कि मैंने बुलाया। ये शाह जी। आप हजरात तशरीफ ले जा सकते हैं। कहां फंस गए शाहजी? मुझे उसका पता बता सकते हो? हाँ, लेकिन कुछ कदम बहुत मुश्किल होते हैं। एक बार उठ जाए ना तो वापस नहीं पलटते। सोच लो। सोच सोच के पागल हो गया हूं मैं। अगर मजीद सोचा तो दिमाग की नस फट जाएगी। लेकिन मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। सवाल का जवाब ज़ोहरा ही देगी। पता बताओ। गोया तुमने फैसला कर लिया है। फिर उसका पता बहुत आसान है शाहजी। बताओ। तो गोया तुम भी अपनी मां की तरह यही कह रहे हो कि तुम्हें कुछ नहीं पता? जी अब्बा जान। ये कैसे हो सकता है? सारा दिन तुम दोनों इकट्ठे होते हो। मूसा ने आज तक तुम्हारे अलावा किसी के साथ दोस्ती नहीं की है। हर राज में तुम शरीक होते हो। फिर ये कैसे हो सकता है कि आज उसके इरादे का तुम्हें पता ना हो?
अब्बाजान, मुझे जैसे ही कोई खबर मिलेगी मैं आपको जरूर बता दूंगा। मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अगर तुम और तुम्हारी माँ मूसा की खैर ख्वाह हो तो मुझे वक्त से पहले मुत्तला करोगे। ये ना हो कि पानी सर से गुजर जाए और बाद में डूबने की दुआइयां देते फिरो। जी अब्बाजान। आज से तुम मूसा पे नजर रखोगे और पल पल की रिपोर्ट दोगे मुझे, समझे? जी अब्बाजान, समझ गया। ज़ोहरा, क्या हुआ है? वो आया है। कौन आया है? वही मूसा। मूसा है? हाँ। उसे आने कैसे दिया अंदर? अन्ना ने उसे अंदर बुला लिया है, अब वही उसे सवाल जवाब करेंगी। नाम क्या है लड़के तुम्हारे? मूसा। किसी भले घर के लगते हो, यहाँ का रुख कैसे कर लिया? जोरा से कुछ बात करनी है मुझे। परचून की दुकान नहीं है, अन्ना जी की कोठी। रकम कितनी है पल्ले तुम्हारे? माफ करना, इतने तो हम जोरा पे से वार फेर करके तुम्हारे जैसे मिस्कीनों में तकसीम करते थे। अभी इतने ही है मेरे पास, लाया इतने। जोहरा के अल्फाज की कीमत का तयन कर लो, मुझे खुद पे पूरा यकीन है उससे ज्यादा ही लाऊंगा। वाह, सौदा करना जानते हो। चलो आज हम भी तुमसे एक सौदा करते हैं। बिलसावल यार